जनाब असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में उलमा मशाइखीन का और कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरम KCR साहब के दरबार में हाज़िरी दी है और मुलाकात की है और सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद के बारे में गुफ्तगू की है। तो इसमें वफ़द में कौन कौन थे, पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब थे, शेखुल जामिया, और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना सैयद कबूल पाशा शुत्तारी और मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी दारुल उलूम रहमानिया, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन अमीर जामे निज़ामिया, मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब अमीर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना एंड उड़ीसा, मौलाना ज़ियाउद्दीन नैयर वाइस प्रेसिडेंट तामीर मिल्लत, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब ये जो है आपके दारुल उलूम हैदराबाद के नाजिम भी हैं और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कन्वेनर भी हैं, और अस्मा जहरा, डॉक्टर अस्मा जहरा ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रहे थे, जनाब अज़हरुद्दीन जमात इस्लामी, और दोनों भाई थे असदुद्दीन और अकबरुद्दीन, और मुफ्ती अब्दुल। अच्छा, इसमें यह है कि जो वफ़द गया था आज का, ये वफ़द का मेरे पास ये लेटर है। तो इस लेटर में जो है कि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद कैसे टूटी, मस्जिद तोड़ने वाले के साथ क्या सज़ा है, और आपके मस्जिद टूटने के बाद में क्या इंक्वायरी हुई, क्या पुलिस का इसके ऊपर तहकीकात की गई, क्या कंट्रैक्टर की गलती थी, क्या हुकूमत दानिश्ता तौर पर तोड़ी। तो ये जो है कहीं भी इसके ऊपर कहीं भी डिस्कशन में नहीं है। ये लेटर के फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी मेरे पास है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी इबादत गाह को हाथ लगाने की। आज 2 टोक अंदाज में आंखों में आंखें डालकर ये बात पूछने का वक्त था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं जो है हमारे उलमा मशाइखीन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे उलमा मशाइखीन ये पूछने से गुरेज किए। चीफ मिनिस्टर को कोई उलमा मशाइखीन असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी ये बात नहीं पूछे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मस्जिद को हाथ लगाने की। दूसरी चीज ये है कि ये वफद वहां पर जो कुरान की बेहरुमती हुई, कुरान की जो बेहरुमती हुई, उस कुरान जो मलबे में दबा हुआ है, एक किताब नहीं है, कई कुराने थे वहां पर मस्जिद में। वो जानिमाज कहां पर है, वो कुरान कहां पर है। चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि ये वफद को चाहिए था कि फौरी वहां से प्रगति भवन से चीफ मिनिस्टर को बोलना था कि हम उस मुकाम का मायना करना चाह रहे हैं, आप हमको वफद को जाने का मौका दिया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुरान की बेरुमती को नजरअंदाज किया गया ये वफद की जानिब से। चीफ मिनिस्टर से मिले, फिर वही बिरयानी खाए, चीफ मिनिस्टर तयखुन दे दिए, फिर आगे आके दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के खांधे पे रख के बंदूक चला दिए। 7 तारीख से काउंसिल की मीटिंग है, दिसंबर में बल्दिया इलेक्शन है, फिर भूल जाओ। तो आपको मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि हम कैसा यकीन करें चीफ मिनिस्टर के ये तयकुन पर कि दोनों मसाजिद सेक्रेटेरिएट के उसी मुकाम पर दोबारा फिर से बनेंगे। मैं कैसा यकीन करूं बताइए आप। मैं वो CM KCR, वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबरा KCR का मैं कैसे भरोसा करूं। आप 12% रिजर्वेशन देते बोले, आज की तारीख तक 12% रिजर्वेशन नहीं दिया। आप जो है आलेर एनकाउंटर में जो मुसलमानों को कत्ल किया गया उसकी तहकीकात करता हूं मैं बोले, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाता हूं बोले, आज तक उसकी 7 साल में उसकी रिपोर्ट नहीं पेश की गई। आप बोले कि किशनबाग में फायरिंग में जो मुसलमानों को मार दिया गया 4 को, उसके ऊपर तहकीकात करवाता हूं बोले, आज की तारीख तक वो नहीं किया गया, वो रिपोर्ट पेश नहीं की गई। मुस्तफाउद्दीन का मसला, आज तक वो फौजी जो बदफेली करके उसको जिंदा जला दिया उसको गिरफ्तार नहीं करे।
मक्का मस्जिद बम धमाके में कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, तेलंगाना गवर्नमेंट अपील पर नहीं गई। वटोली में कातिलों को बाइज्जत बरी किया गया, तेलंगाना गवर्नमेंट अपील पर नहीं गई। वक्फ कमिश्नरेट देते बोले, आज की तारीख तक वक्फ कमिश्नरेट नहीं दिए, तो मैं कैसा यकीन करूं चीफ मिनिस्टर की बातों का? बताइए। ये वही उलमा मशाइखीन थे, ये वही मेरे पास वो मस्जिद अंबरपेट की मस्जिद खाना जब शहीद हो गई थी उसका भी लेटर है। ये तमाम वही उलमा मशाइखीन थे जो जाकर चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी किए थे, तयखून चॉकलेट लेके वापिस आए थे। उसके बाद में ये लोगों ने बल्दिया इलेक्शन में टीआरएस की तायद की। मेरे भाई, ये वही लोग थे पूरे। अब ये जितने नाम हैं इसके अंदर आप बताइए, क्या 2 महीने में कोई भी एक आदमी है लिस्ट में? आज वफद में जितने लोग गए थे, क्या कभी ये लोग कोई रोड पे निकल के एहतजाज करे? क्या कोई बयान दिए मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए? क्या बताइए आप। अब सबसे बड़ी चीज है वफद में जाफर पाशा, ठीक है अमजदुल्ला खां से इख्तिलाफात है। अमजदुल्ला खां तुम्हारा क्या बोलूं मैं, अब वो है तो अमजदुल्ला खां को नहीं लेके गए, आप छोड़ दीजिए। मनलित बचाओ तहरीक को नहीं लेके गए, मुश्ताक मलिक को क्यों नहीं लेकर गए? तहरीक मुस्लिम शब्बान के मुश्ताक मलिक को क्यों नहीं लेके गए? मुफ्ती अब्दुल मुगनी अल मजरी को क्यों नहीं लेके गए वफद में? हाफिज पीर शब्बीर अहमद साबिका एमएलसी जमीयतुल उलमा के जो तेलंगाना आंध्रा के सदर है उनको क्यों नहीं लेके गए? सबसे बड़ी चीज मौलाना जाफर पाशा को क्यों नहीं लेके गए ये वफद में? क्या खुफिया बातचीत हुई अंदर वफद में? जो वीडियो बाहर आया ना उसमें यह बताया जा रहा है कि पूरे हंस रहे। हामिद मोहम्मद खान साहब तो खिल्ला के हंस रहे, अंदर खै मार के हंस रहे हामिद मोहम्मद खान साहब। फिर भी दूसरे उलमा मशाइखीन खामोश बैठे हुए, लेकिन हामिद मोहम्मद खान साहब हंस रहे हैं। आप देखिए उसमें उनके वीडियो में चीफ मिनिस्टर के सामने पूरे हाथ बन के बैठे हुए हैं और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली बैठे हुए हैं। तो जो वफद गया था, ये वफद का चीफ मिनिस्टर जो तयखुन, ये अवाम कैसा भरोसा करना बताइए आप। होना तो ये चाहिए था कि कल वहां पर नमाज चालू हो जाना। नमाज चालू थी ना दोनों मस्जिदों में। अब जो वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं मुस्लिम एम्प्लॉइज, वहां 5-5 आदमी नमाज पढ़ लेते, उसकी इजाजत देना था। जो कुरान की बेरुमती की गई, वो मलबे में जो कुरान दफन है वहां पर दबावा है, वहां से कुरान को निकालना था। ऐसा नहीं करे चीफ मिनिस्टर, बेहतरीन चाणक्य है और 2 चमचे हैं उनके, एक अकबरुद्दीन और एक असदुद्दीन। दोनों चमचों को बुलाए, आर्डर दिए, जाओ पूरे उलमा मशाइखीन के लाओ, फिर से मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ, और पूरे मुसलमानों को फिर से दोबारा बेवकूफ बना दिए। जीएचएमसी इलेक्शन की तैयारी हो गई। आने वाले असेंबली इलेक्शन में ना अकबरुद्दीन ओवैसी का मुंह खुलेगा, ना आपके कुछ नहीं होगा। अरे भाई जरा वो भी पूछना था, ये पीवी नरसिम्हा राव आपकी आत्मा में कब से आ गया पूछना था। वो पीवी नरसिम्हा राव जो बाबरी मस्जिद को शहीद करा, उसका आप सेनेटरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या कोई उलमा मशाइखीन की हिम्मत थी बताओ चीफ मिनिस्टर के सामने पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र करे? बाहर आके बड़े बड़े तकारीर कर रहे हैं बेचारे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ऐसा महसूस हो रहा है कि असदुद्दीन और अकबरुद्दीन उनको यरगमाल बना के रखे हुए हैं बेचारों को। इतनी दबी हुई अल्फाज में, इतनी नरम अल्फाज में आप बोल रहे हैं कि हम तयखून ले लिए हैं, मस्जिद वहीं बन जाएंगी, आप लोग यकीन करिए। अरे कैसा यकीन करना मौलाना, बताइए कैसा यकीन करना? ये वही लोग थे जो आपके डुप्लीकेट सिग्नेचर मार के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लेटर जारी कर दिए। ये वही लोग थे जो जाके पहले तयखून लेके आए थे मस्जिद खाना के, जब ये वही लोग थे जो जाके आलर एनकाउंटर के बाद में मिल के आए थे। ये वही टोला था पूरा जो जाके मिल के आए। बताइए आप कैसा मैं यकीन करूं? बताइए आप। हमको चाहिए कि जब तक दोबारा मस्जिद वहां पर काम नहीं होता, पूरी मस्जिद जब तक नहीं बनेगी, अंदर की इत्तलात है मुझे, अंदर की इत्तलात है कि वहां पर जो है जो सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें जहां पर मुकाम पे एक प्रेयर हॉल बना देंगे, यानी एक कमरे को प्रेयर हॉल बनाकर छोड़ देंगे। ये चीफ मिनिस्टर की और असदुद्दीन ओवैसी की बातचीत हुई है।
होना तो ये चाहिए था मेरे भाई के चीफ मिनिस्टर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके उलमा मशाइखीन को बिठा के बोलना था। जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करते बोलना था कि गलती हो गई, मैं जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसको अरेस्ट कराऊंगा, केस बुक करूंगा। और चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना था। उनके बेटे छोटे मोटे मामला पे ट्वीट करते, उन्होंने बोलना, महमूद अली आके बाहर प्रेस को एड्रेस करना था। कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बंद कमरे में गए, कुल्लिया में गुड़ फोड़ लिए, इन्हों भी चख लिए, उन्हों भी चख लिए, पूरे बाहर आ गए वापिस। दारुसलाम मरकज सियासी, चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, फिर से मुसलमानों को बेवकूफ बना दो, मस्जिद वही दूसरी मुकाम पर बनेगी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर निकल जाओ, 7 की असेंबली चले जाती, बल्दिया इलेक्शन चले जाता, फिर जैसा 12% रिजर्वेशन के वास्ते हम ढूंढते रह गए वैसे हम ढूंढ लेते रह जाओ। तो मेरा मुतालिबा है कि ये चीफ मिनिस्टर के तयखुनात पर हरगिज हम भरोसा नहीं कर सकते। तमाम जितने लोग एहतजाज कर रहे हैं ये अपना एहतजाज जारी रखिए, सिग्नेचर कैंपेन, सोशल मीडिया पे एहतजाज, ये जब तक वहां पर मस्जिद मुकम्मिल नहीं बनेगी, दोनों मसाजिद साथ में, इसका भी फैसला होना, एक खाना मस्जिद का। तेलंगाना किसी के बाप की जागीर नहीं है, तेलंगाना में तुम्हारा जितना हक है उतना हमारा भी हक है, केसीआर के खानदान का जितना हक है अमजदुल्ला खान के खानदान का भी उतना हक है तेलंगाना पर। तेलंगाना तहरीक में हमने भी हिस्सा लिया, हमने भी तेलंगाना के लिए लाठियां खाई, हम भी तेलंगाना के लिए पुलिस स्टेशन जेलों को गए। किसी के बाप की मिरास नहीं है तेलंगाना। आज तुम चीफ मिनिस्टर है, कल तुम नहीं रहते चीफ मिनिस्टर, लेकिन तेलंगाना की गंगा और जमुना तहजीब को बचा के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बचाएंगे इंशाल्लाह तेलंगाना को, हम बनाएंगे मस्जिद। ये आज की जो मीटिंग हुई, काबिले मुबारकबाद है वो लोग जो 1 मिलियन सिग्नेचर में हिस्सा लिए, काबिले मुबारकबाद है वो खवातीन जिन्होंने रोड पर निकलकर सिग्नेचर किया, काबिले मुबारकबाद है वो लोग जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए। मजीद और तेज करो कैंपेन को, ये कैंपेन को, अपनी कैंपेन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद और तेज करो कैंपेन को। इंशाल्लाह जब तक मस्जिदें दोनों तीनों मस्जिद बनना, और वो आशुर खाना, नारायणपेट का आशुर खाना भी बनना चाहिए, जब तक हम ये तहरीक चलाएंगे, देखते देखते साल 2 साल आ जाता, फिर से असेंबली इलेक्शन आएगा, ये केसीआर की चड्डी को उखाड़ के फेंकेंगे हम अगर मस्जिद नहीं बनेंगे तो। हम जब किसी को तख्त पर बिठा सकते हैं, किसी के सर पे ताज रख सकते हैं, तो तेलंगाना के 20% 22% मुसलमान तुम्हारा तख्ता भी उलट सकते हैं। याद रखो, अगर मस्जिद नहीं बनेगी, ये जो तुम्हारी तायद कर रहे हो उनका भी तख्ता उलटने का वक्त आ गया है मेरे भाई। और मैं फिर से दोबारा वार्निंग दे रहा हूं, अमजदुल्ला खान की वार्निंग है केसीआर को, अगर मस्जिदें दोबारा उसी मुकाम पर नहीं बनेगी तो याद रख लो, वो साबिका जो बाबरी मस्जिद को शहीद करे उनके अफराद खानदान की बुक मंगा के पढ़ो। एल.के. अद्वानी का खानदान, पी.वी. नरसिम्हा राव का खानदान, मुरली मनोहर जोशी का खानदान, साध्वी रितंबरा का खानदान, ये कहां है ये लोग? तारीख पढ़ लो, जितने भी अल्लाह के घर को शहीद किए हैं, तबाह ताराज नीस्तो नाबूद हो गए ये लोग, और जितने भी साथ दिए उनका भी देख लो उनकी क्या हालत हो गए। तो मैं अवाम से अपील कर रहा हूं, ये चीफ मिनिस्टर के चॉकलेट पर ये उलमा मशाइखीन जो जाके तयखुन लेके आए हैं, इस पे अमजदुल्ला खान भरोसा नहीं कर रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी, मेरी अभी मुश्ताक मलिक साहब से भी बात हुई कि वो भी कह रहे थे कि हम इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, खातिलों को सजा दियो। सोची समझी साजिश से हुआ मेरे भाई। एडवोकेट जनरल जाके आज से 3 महीने पहले एक एफिडेविट डाला हाई कोर्ट में कि हम 13 प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, 10 प्रॉपर्टीज प्लस 3 रिलीजियस प्रॉपर्टीज। कैबिनेट का रेजोल्यूशन है मेरे भाई, मस्जिद को तोड़ने का कैबिनेट का रेजोल्यूशन है, और आज आके टीआरएस वाले ये बोल रहे हैं कि सीएम साहब तयखुन दे दिए। सीएम साहब बहुत तयखुनात दिए, ऐसे तो बहुत तयखुनात दिए, कौन से तयखुन पे मैं यकीन करूं बताइए चीफ मिनिस्टर के। तो मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि जब तक तीनों मसाजिद और आशुर खाना, एक खाना मस्जिद, मस्जिद हाशमी, मस्जिद दफातिर और नारायणपेट का आशुर खाना दोबारा उसी मुकाम पर नहीं बनता, तो हम चीफ मिनिस्टर के कोई तयखुनात और कोई उलमा मशाइखीन के तयखुनात नहीं,
ये उलमा मशाइखीन जिम्मेदार रहेंगे। याद रखो, अगर ये मस्जिदें नहीं बनेंगी, अल्लाह के दरबार में हम इनका गिरेबान पकड़ के पूछेंगे, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन और ये उलमा मशाइखीन का, जो अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अवाम को बेवकूफ बनाने की एक और एक साजिश की गई है। यार जिंदा सोबत बाकी।